आम्हाला कोणी मदत करत नाही. काही विशेष करण्याची संधी आम्हाला प्राप्त होत नाही. माणूस आपल्या जीवनामध्ये काय करावे, परिस्थिती आपल्या अनुकूल आहे आणि आपल्याला काही विशेष करायची संधीच मिळत नाही असं मनामध्ये म्हणत असतो. आपल्या दोषांचा खापर दुसऱ्या आपल्याला दोष असला तर खापर दुसऱ्यावर का टाकायचं, अशा तक्रारीमुळे मनाला कुठं समाधान मिळते. आपल्या मन जे असतं त्याला कॉन्फिडन्सच मिळत नाही की आपण काही विशेष करू शकतो. आपण कधी आपल्या जीवनामध्ये काही चुकीचं झालं तर आपलं नशिबाला दोष देतो, नाहीतर देवाच्या समोर नाक असतो. मॅडम मला सांगू शकतो की आपण सगळे भिकारी आहोत. फक्त गरीब जो असतो तो मंदिराच्या बाहेर भीक मागतो, व आमिर जो असतो तो मंदिराच्या मध्ये भीक मागतो. आपण हे सगळ्यात मोठं कारण स्वतः विश्वास नसते. आपल्याला स्वतःवर सेल्फ कॉन्फिडन्सच नाही तर तुम्ही जीवनामध्ये सक्सेस कशी होणार. स्वतःला जर एक सक्सेस माणूस बनवायचा असेल तर स्वतःवर याने विश्वास ठेवा, देवावर आणि स्वतःवर विश्वास ठेवा, बाकी कुणावर विश्वास ठेवा. आज हमारे विद्यार्थी एक समस्या से गुजर रहे हैं. कई बार शिक्षक जब उन्हें कुछ पढ़ाते हैं तो उन्हें शिक्षक की बात पूरी समझ में नहीं आती है और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है. इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है. इसके अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है. जब भी शिक्षक आएंगे पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे. मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ. आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं. अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेली आसमान के तरफ, आंखें बंद, पीठ सीधी करें, बेंच का सहारा नहीं लें और हिल्ला डुल्ला बंद कर दें. सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टैचू बन जाइए, मूर्ति बन जाइए. बचपन में हम लोग स्टैचू खेलते थे. आपका समय शुरू होता है अब. अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, शक्ति पैदा करें और अपने हथेली को चेहरे पर रखें और अपनी आँखों को हथेली के अंदर खोलें और बंद करें. फिर खोलें और अपनी हथेली को धीरे से अपने पैर पे रख लें. आपका मन कुछ शांत हुआ? यस और नो? अब इस शांत मन से आप जब भी शिक्षक की बात सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी. और आप जब एग्ज़ाम में प्रश्नों का उत्तर देने बैठेंगे तो आपकी मेमोरी आपको आंसर सप्लाई करेगी. जब भी शिक्षक आएंगे हर पीरियड में पढ़ाई शुरू करने के पहले आप सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और
पहले वाले पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके, स्टोर हो सके। आप करने के लिए तैयार हैं? कर पाएंगे? यस और नो? थैंक यू। जीवन जडवतर केलेलीच असतात. समजा असा चेहरा काय कामाचा जो आहे सर्वांना. तर या व्हिडिओमध्ये असं सांगितलं की जी मनुष्याचं जीवन आहे त्या जीवनामध्ये नेहमी चढ आणि उतार बोलत असते. तर त्या संसारामधील जीवनामध्ये प्रत्येक माणसाला हार घालायची याचा सामना करावाच लागतो. पण या गोष्टीमुळे आपण डगमगून न जाता आपल्याला नेहमी हसत राहायला पाहिजे. असंही म्हणतात की हसल्याने आपलं आयुष्य वाढतंय. असं सुद्धा हे आहे. पण आपण नेहमी हसत राहा. एखादा जर संकल्प एखादं म्हणजे एखादी आपली अजिंक्य झाली एखाद्या गोष्टीमध्ये किंवा आपण या गोष्टीचं जास्त वाईट नका मानू. आपल्याला पुन्हा जिंकायचं आहे या स्वरूपाने आपण पुढे जायला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट अशी की नक्की आपण लक्षात राहायला पाहिजे की गोष्टी करण्यामध्ये जेव्हा आपलं मन शांत असेल किंवा ज्या गोष्टीमध्ये आपण करणार आहोत त्या गोष्टीचा आपल्याला माहिती आहे त्या गोष्टीमध्ये आपल्याला पॉझिटिव्ह मार्क आपल्या डोक्यात असलं पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला शिक्षण करतो वगैरे सांगतात की मेडिटेशन इम्पॉर्टंट आहे. तर मेडिटेशन कसं करायचं? मेडिटेशन करताना आपल्या शेजारचं वातावरण एकदम शांत असलं पाहिजे. ज्यावेळेस वातावरण शांत असेल तोपर्यंत तेव्हाच आपल्याला मेडिटेशन करता येईल. तेव्हाच आपलं आत म्हणजे अंतर्मन हे आपल्याला साथ देते. आणि जेव्हा आपण मेडिटेशन करतो असं मेडिटेशन केलं की आपला मेंदूला रक्तपुरवठा होतो आणि आपल्या मनात जास्त पॉझिटिव्हिटी यायला लागते ज्यावेळेस आपण मेडिटेशन करतो. आणि मेडिटेशन झाल्याच्या नंतर आपल्याला एकदम फ्रेश वाटतं. म्हणजेच की एकदम आपण हसतो आणि आपल्याला असं वाटतं की एका वेगळ्याच जगातून आलोय. एखादं शुभ्र ब्राईट एका प्रसन्न वातावरण निर्मिती ज्यावेळेस मेडिटेशन करतो त्यावेळेस आपण आपली कामं पूर्ण केली पाहिजे. छोट्या छोट्या पक्ष्यांचे आवाज पाण्याचे याचा प्रत्येकाचा आवाज आपल्याला काढून घेतला पाहिजे जेणेकरून आपल्यात पॉझिटिव्हिटी वाढू शकेल आणि आपण नेहमी आनंदी असेल. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे जीवन तर हे मनुष्याचं जीवन यामध्ये जीवन कायम असणारच आहे. चढ उतार असणारच आहे. असा मनुष्यच नाही ज्याच्या आयुष्यामध्ये चढ उतार आहे. तर त्यामध्ये असं सांगितलं की आपण हसायलाच पाहिजे. तर हसायलाच पाहिजे. एक समस्या से गुजर रहे हैं। कई बार शिक्षक जब उन्हें कुछ पढ़ाते हैं तो उन्हें शिक्षक की बात पूरी समझ में नहीं आती है और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जब भी शिक्षक आएंगे पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे। मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ। आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं। अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेली आसमान के तरफ, आंखें बंद, पीठ सीधी करें, बेंच का सहारा नहीं लें और हिल्ला डुल्ला बंद कर दें। सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टैचू बन जाइए, मूर्ति बन जाइए। बचपन में हम लोग स्टैचू खेलते थे। आपका समय शुरू होता है अब।
अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, शक्ति पैदा करें और अपने हथेली को चेहरे पर रखें और अपनी आँखों को हथेली के अंदर खोलें और बंद करें, फिर खोलें और अपनी हथेली को धीरे से अपने पैर पे रख लें। आपका मन कुछ शांत हुआ? यस और नो? अब इस शांत मन से आप जब भी शिक्षक की बात सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। और आप जब एग्ज़ाम में प्रश्नों का उत्तर देने बैठेंगे तो आपकी मेमोरी आपको आंसर सप्लाई करेगी। जब भी शिक्षक आएंगे हर पीरियड में, पढ़ाई शुरू करने के पहले आप सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और पहले वाले पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके, स्टोर हो सके। आप करने के लिए तैयार हैं? कर पाएंगे? यस और नो? थैंक यू। एक समस्या से गुजर रहे हैं। कई बार शिक्षक जब उन्हें कुछ पढ़ाते हैं तो उन्हें शिक्षक की बात पूरी समझ में नहीं आती है और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जब भी शिक्षक आएंगे पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे। मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ। आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं। अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेली आसमान के तरफ, आंखें बंद, पीठ सीधी करें, बेंच का सहारा नहीं लें और हिल्ला डुल्ला बंद कर दें। सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टैचू बन जाइए, मूर्ति बन जाइए। बचपन में हम लोग स्टैचू खेलते थे। आपका समय शुरू होता है अब। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, शक्ति पैदा करें और अपने हथेली को चेहरे पर रखें और अपनी आँखों को हथेली के अंदर खोलें और बंद करें, फिर खोलें और अपनी हथेली को धीरे से अपने पैर पे रख लें। आपका मन कुछ शांत हुआ? यस और नो? अब इस शांत मन से आप जब भी शिक्षक की बात सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। और आप जब एग्ज़ाम में प्रश्नों का उत्तर देने बैठेंगे तो आपकी मेमोरी आपको आंसर सप्लाई करेगी। जब भी शिक्षक आएंगे हर पीरियड में, पढ़ाई शुरू करने के पहले आप सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और पहले वाले पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके, स्टोर हो सके। आप करने के लिए तैयार हैं? कर पाएंगे? यस और नो? थैंक यू।